हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट कंटेंट के ऊपर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं, अब तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए, कई सारे कंटेंट डिस्कस किए मैंने आपके साथ। और अगर मैं बात करूँ तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ में, मैं जो लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो है ट्रेनिंग के ऊपर बेसिकली। और आप जानते हैं ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग के लिए, हम इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को समझेंगे, पढ़ेंगे आज यहाँ पे। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जैसे कि मैन पावर प्लानिंग आपने देखा हुआ है, या रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कई सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली एचआरएम परफॉर्म करता है। लेकिन ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और हम ट्रेनिंग को अगर समझने की कोशिश करें बेसिक्स यहाँ पे, तो ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय की स्पेसिफिक स्किल्स या डिजायर्ड बिहेवियर या नॉलेज को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आपको टास्क या कोई भी गोल ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करना है, एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव बनाना है, या उसकी एफिशिएंसी या स्किल्स को डेवलप करना है, तो डेफिनेटली है ट्रेनिंग प्रोसीजर्स क्लियर होने चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग शेड्यूल डिस्कस हो, किन टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग होगी या एम्प्लॉयज़ को जिन एरिया में ट्रेनिंग देनी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेनिंग हमें नई लर्निंग, नई स्किल या पुरानी स्किल में अपग्रेडेशन करना है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया तरीका है, प्रोसेस है, तो वो सारी चीज़ें सीखने का, जानने का मौका मिलता है। और एक शॉर्ट टर्म में एक नॉन मैनेजर पर्सन अगर आप देखेंगे तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू हम बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि अनइफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव फंक्शन को भी इफेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करता है। तो वो एम्प्लॉय जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट या टूल्स के बारे में नहीं जानते, या उन्हें कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई या उन्हें सिखाया नहीं गया, तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। एट अ होल अगर हम देखें तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगा, सबकी स्किल्स डेवलप होंगी। तो ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है एचआरएम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। क्योंकि किसी भी जॉब को इफेक्टिवली बनाने के लिए ट्रेनिंग एक शुरुआत है, एक ओरिएंटेशन है। और ट्रेनिंग करने के बाद पता लगता है, जो फीडबैक्स आते हैं, कि ट्रेनिंग की कितनी वैल्यू है। क्योंकि जब एम्प्लॉय परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो यकीन आता है कि वाकई में जो ट्रेनिंग दी गई थी, या जिसके लिए जो पर्पज से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके थ्रू रिजल्ट निकल के आए। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जहाँ पे कि एम्प्लॉय लर्न करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो। ये स्पेशली ट्रेनिंग जो दी जाती है वो टेक्निकल स्टाफ के लिए होती है, मोस्टली ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, जो शॉप फ्लोर पे मशीन्स के साथ में, टूल्स के साथ में, ऑपरेटर्स के साथ में डील करते हैं, जिनकी जॉब प्रोफाइल ही टेक्निकल है। उनके लिए ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अभी हम जानेंगे आज के कंटेंट्स के अंदर, एक तो 1 to 1 की डिफरेंट ऑथर्स ने जो डेफिनेशन दी ट्रेनिंग की वो क्या है, उनको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फिर कई सारी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। स्कोप या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है ट्रेनिंग का, वो मैं आपको डिफाइन करूंगा। और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, कितने तरीके की ट्रेनिंग नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और आगे जानेंगे 1 to 1, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। आई विल शेयर विद एग्जाम्पल्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी रखूंगा। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्लाइड। फिर से मैं वही चीज़ कहता हूँ स्टूडेंट से कि आपकी कनेक्टिविटी हो सब्जेक्ट के साथ। तो ये पता होना ज़रूरी है कि आज के कंटेंट्स क्या हैं, व्हाट आर दी टुडेज कंटेंट्स, क्या टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि हम विजुलाइज कर सकें, फोकस कर सकें टॉपिक्स के ऊपर,
और पहले से हमारा माइंडसेट प्रिपेयर हो कि आज हम ये टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। कुछ ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज के थ्रू, वो डिस्कस करूंगा। फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ट्रेनिंग की, जैसा मैंने बताया। फिर डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके हम यूटिलिटी या स्कोप की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग के क्या स्कोप हैं। और फिर डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे टाइप्स हैं ट्रेनिंग के। अगर हम देखें तो इंडक्शन होती है, या फिर नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज यहाँ पे। तो वन टू वन एक एक कंटेंट को समझने की कोशिश करिए, एक एक कंटेंट को पकड़ के चलिए कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। विद एग्जाम्पल आई विल शेयर वन टू वन, डेफिनेशन से लेकर टाइप्स तक मूव करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग से, इसलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने क्या डेफिनेशन दी हैं, मीनिंग बताया है ट्रेनिंग का। देखिए, कई सारे ऑथर्स हैं जो अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशनल विजिट्स या इतनी वर्किंग प्रोसीजर्स को देखते हुए उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड या एचआरएम में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके। तो यहाँ डेल एस बीच की एक डेफिनेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जहाँ पे लोग लर्न करते हैं नॉलेज स्किल्स विद अ डेफिनेट प्रोसेस या डेफिनेट पर्पस की बात कर लीजिए। तो ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है, जैसे मैंने अभी बताया था, एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लोगों की स्किल्स को डेवलप करता है, उनकी नॉलेज को डेवलप करता है, और डेफिनेट पर्पस के लिए, जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन का या गोल है, जो टास्क है, उसको अचीव करने के लिए वो पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, उसको ऑर्गेनाइज प्रोसीजर को हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो डेल एस बीच ने बड़े सिंपल तरीके से बता दिया कि लर्निंग और स्किल्स को डेफिनेट पर्पस के लिए यूज करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। एडविन बी फ्लिपो बहुत फेमस नाम है एचआरएम के अंदर। इन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग एक एक्ट है जो नॉलेज को बढ़ाता है, स्किल्स बढ़ाता है, और एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ट्रेनिंग एक एक्ट है जो इंक्रीज करता है नॉलेज एंड स्किल्स एम्प्लॉयज की, ताकि वो पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सकें या वर्क परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा भी जॉन ब्रेडिन ने एक डेफिनेशन दी अपनी। उन्होंने ये कहा कि ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस, करेंटली जॉब्स की, और जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं एम्प्लॉयज के, उसके बीच को डेवलप करती है। मींस आज जो एम्प्लॉय की पोजीशन है और ट्रेनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद जो फ्यूचर में चेंजेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, एक सबसे कोर फंक्शन है एचआर का प्रैक्टिकली, जो हर लेवल पे एम्प्लॉयज को नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनके एटीट्यूड को चेंज करता है। ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज के बिहेवियर चेंज होता है, उनका काम करने का तरीका, उनकी स्पेसिफिक स्किल, उनकी बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है। कई जगह तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट बजट है जो स्पेंस किया जाता है एम्प्लॉय के ऊपर, ताकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सके, एम्प्लॉयज डे टू डे, वीकली या मंथली कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते रहें, खाली ना बैठाला जाए एम्प्लॉय को, कुछ ना कुछ कराया जाए, कुछ ट्रेनिंग नए टॉपिक्स के ऊपर, कुछ नई टेक्निकल इश्यूज के ऊपर, कुछ नए टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के ऊपर। और प्रोडक्शन प्लांट जितने भी होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया, टीक्यूएम है, 5S है, 6 सिग्मा है, या इसके अलावा आपके आईएसओ की ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी कई सारी ट्रेनिंग प्रोसीजर, कंप्यूटर स्किल्स को लेके, एटीट्यूड को लेके, बिहेवियर को लेके, सॉफ्ट स्किल्स को लेके, तो दैट इज एन पार्ट। तो ट्रेनिंग हमेशा कनेक्ट की जाती है ब्लू कॉलर एम्प्लॉय से, और डेवलपमेंट हमेशा कनेक्ट किया जाता है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय से। जो मिडिल एंड टॉप लेवल पे बैठे हैं उन्हें हम बेसिकली व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज कहते हैं, और जो बॉटम लेवल पे मशीन्स के साथ शॉप फ्लोर एम्प्लॉय हैं, बॉटम लेवल पे, लोअर लेवल पे जो टेक्निकल वर्क डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रोस्पेक्ट को लेके, चाहे वो मैकेनिकल सेक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेक्शन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या केमिकल डिपार्टमेंट हो, या फिर स्टोर हो, या इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन की जाती है ट्रेनिंग, कंप्यूटर सेक्शन हो, उनके लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग ओवरऑल डेवलप करती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज बढ़ती है, ताकि एक डेफिनेट पर्पस कंप्लीट किया जाए, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में एम्प्लॉय को ईजीनेस हो जाए, वो आसानी से जॉब परफॉर्म कर सके, और आने वाले जो चैलेंजेस हैं किसी भी प्रोसीजर को लेके, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की जाती है, ताकि वो फ्यूचर में भी आसानी से काम कर सके, वर्किंग कर सके, और
वर्किंग करने का मतलब ये नहीं कि काम करना, एफिशिएंट होना, प्रोडक्टिव होना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो, इंडिविजुअल ग्रोथ हो एम्प्लॉय की। हर एस्पेक्ट से ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हम आगे मूव करेंगे, इंपॉर्टेंस, स्कोप और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वन टू वन। तो मूव करता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग की। जैसे मैंने बताया कि एक कोर और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ट्रेनिंग की। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। पहला है डिक्रीज इन प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। देखिए, ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ की कि वो अपने टास्क को, अपने वर्क को बेस्ट वे में कर सकें, अपनी एबिलिटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें इन एन इकोनॉमिक वे, ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉस्ट है वो कट हो सके। जो नॉन इकोनॉमिकल मेथड्स हैं या जिन प्रोसीजर्स के थ्रू कॉस्टिंग बढ़ रही है वो उन्हें अवॉइड किया जाए, उन्हें रिड्यूस किया जाए। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली ये फीडबैक की फॉर्म में जो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर थे, जो पहले से आ रहे थे, कॉस्ट इनकर्ड हो रही थी, या नॉन इकोनॉमिकल मेथड से, या रीवर्क बार बार हो रहा था जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे प्रोडक्शन में, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना, रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का कि वो डिक्रीज करता है प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर को। फिर रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। देखिए, हर जगह लिखा होता है जीरो एक्सीडेंटल जोन, और बेसिकली जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि कैजुअलिटीज होती रहती हैं, बट क्या होता है, हम कैजुअलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, मशीनरी इफेक्टिव होंगी, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग टूल्स एंड टैकल्स करना आती हैं मशीन्स को, तो डेफिनेटली है वो फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेगा। और जो गलतियां होने के चांसेस हैं या फिर केयरलेसनेस हो जाती है जिसके लिए चोट लगने के चांसेस हैं, वो धीरे धीरे अवॉइड होंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से आपको रबड़ के शूज़ पहनने हैं, किस तरह से ग्लव्स पहनने हैं, आपको आई ग्लासेस लगाने हैं, या आपको कितनी डिस्टेंस से वर्किंग करनी है, किस तरह से हैंडल करना है मशीन को या कन्वेयर बेल्ट को, ताकि आपके एक्सीडेंट के चांसेस मिनिमाइज हो। तो ज़ीरो तो नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं, और डे बाई डे ट्रेनिंग से देखा गया है कि एक्सीडेंटल जो जोन्स होते हैं मिनिमाइज होते हैं, और एक्सीडेंट जब कम होंगे तो डेफिनेटली है एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पैनिक नहीं होगा। फिर स्टेडीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉय की कि एफिशिएंटली, मैंने क्या कहा, प्रोडक्टिव, या स्टेडीनेस मीन्स वर्क एफिशिएंटली हो। काम करने से मतलब नहीं, एफिशिएंस होना जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तरह से सुपरवाइजन से फ्री होना चाहता है कि सुपरविजन ना रहे प्रॉपर, और एम्प्लॉयज़ खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, अपने टास्क को परफॉर्म करें, फ्री हो सुपरविजन पूरी तरीके से। एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो विदाउट किसी एब्सेंटेज या किसी प्रेशर के या किसी इंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। उन्हें किसी के उस खड़े होने की या मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग का एस्पेक्ट। फिर इंक्रीज करती है एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस। देखिए, जितने भी ट्रेंड वर्कर्स हैं वो पूरी तरीके से एबल हो जाते हैं कि वो अपनी जॉब को एप्रोप्रिएट वे में और प्रॉपरली प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, मेथड्स को फॉलो करते हुए, बिना किसी डिफिकल्टी के परफॉर्म करें। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस गेन होता है, उसका वर्किंग जो होती है वो फुल पोटेंशियल के साथ होती है, एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब एम्प्लॉय ट्रेंड होता है, वो हर चीज़ जानता है पूरी तरीके से टेक्निकली, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बूस्टअप होता है। तो ट्रेनिंग जब बार बार होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एम्प्लॉय का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में गेन मिलता है, और एम्प्लॉय अपने बेस्ट रिजल्ट शो करता है। फिर इम्प्रूव लेवल ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ट्रेनिंग लीड करती है बेटर प्रोडक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज की, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी। अगर हम 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 के 10 बेस्ट हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो, कोई एरर ना हो। जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग, अगर आप देखेंगे उनका, तो जो एफिशिएंसी प्रोडक्टिव है वर्ल्ड में नंबर वन है, बिकॉज ऑफ कि वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। जितना बनाएं उतना अप्रोप्रिएट हो, दोबारा रीवर्क ना करना पड़े, दोबारा फॉल्ट नहीं हो, क्योंकि दोबारा से अगर प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इम्प्रूव करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ट्रेनिंग सिखाती है कि नंबर ऑफ पीसेस भी बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़े यूनिट्स का,
और साथ साथ क्वालिटी बढ़े, हर प्रोडक्ट अगले प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, मतलब बेटर हो, बार बार फॉल्ट ना आए, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाए, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की डिज़ाइन है वही आए, मतलब चेंजेस नहीं हो। तो क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है एम्प्लॉयज़ की, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ट्रेनिंग का। फिर मिनिमम नीड ऑफ सुपरविजन, जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी ट्रेनिंग के बाद कोशिश की जाती है कि मशीन्स को ऑपरेट करने और उसमें कोई मॉनिटरिंग ना, मीन्स कोई सुपरविजन की ज़रूरत ना पड़े कि एक बंदा आपके सर पे खड़े हुए मॉनिटरिंग कर रहा है। तो एम्प्लॉय को खुद इतना एडेरेंस होती है, वो खुद इतना सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि उन्हें सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी प्रॉपर वर्किंग करते हैं मशीन्स के साथ और उन्हें पता है उनका टास्क क्या है और ट्रेनिंग के दौरान ये उन्हें मोटिवेट किया जाता है और वो उसको परफॉर्म करते हैं। फिर यूजफुल फॉर मैनेजर्स, कि मैनेजर्स भी फ्री होते हैं वर्कलोड सुपरविजन से और उनका टास्क इजी होता है, फोकस कर पाते हैं और बाकी इश्यूज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। अदरवाइज क्या होता है, अगर यही डेली के डेली इश्यूज रहेंगे तो जो मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे अदर टास्क के ऊपर, तो वो फ्री रहते हैं, अदर टास्क पे परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर एस्पेक्ट्स है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए एज वेल एज डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ट्रेनिंग से एक लर्निंग स्किल्स डेवलप होती हैं और एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशनल लेवल, कॉस्ट रिड्यूस होती है, एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग की जो स्कोप्स हैं वो क्या हैं। देखिए बहुत बहुत ब्रॉड ब्रॉड स्कोप है ट्रेनिंग का प्रैक्टिकलिटी में और कई सारे एरियाज को कवर करता है ट्रेनिंग। कुछ स्कोप्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं। तो यहाँ मैं पहले बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग इज कंपनीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर। कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर के अंदर होता है ट्रेनिंग और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग का एक बजट होता है, एक शेड्यूल होता है और सारी चीज़ें पहले से डिज़ाइन की जाती हैं। या एट रैंडम कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोडक्ट आ गया, कोई नई मशीन आई तो उसके लिए ट्रेनिंग भी स्पेसिफिकली दी जाती है। तो जब कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पहला स्टेप मैनेजमेंट का यही होता है कि उसे फैमिलराइज कराया जाए, उसे अवेयर कराया जाए ताकि वो कल्चर को जान सके ऑर्गेनाइजेशन के और कस्टम को जान सके, वर्किंग को जान सके, रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट जान सके ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अपने सुपीरियर कलीग वर्किंग एनवायरनमेंट को समझ सके। फिर उसे ट्रेनिंग किस चीज़ की चाहिए, क्या उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाएगी या एम्प्लॉयज़ को किस समय ट्रेनिंग देनी है उनकी एबिलिटी को स्पीड अप करने के लिए। या ऑर्गेनाइजेशन से जैसे फ्रेशर्स आते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को समझ सकें, अपने सीनियर्स को समझ सकें, कलीग्स को, वर्किंग एनवायरनमेंट को और वो जो ड्यूटीज और वर्क असाइन किया उसको अडॉप्ट कर सकें। तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होती हैं, प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय सीख सके। तो ट्रेनिंग कंपनी की एक पॉलिसी प्रोसीजर का पार्ट है और हर कंपनी अपनी एचआर के अंदर बजट रखती है, पूरा प्रोसीजर डिफाइन होता है कि कब कब किन किन एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होगी, कितनी बार होगी, किस तरह से कराई जाएगी, उसका एक पूरा शेड्यूल होता है। तो ट्रेनिंग तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है कि पॉलिसी प्रोसीजर का हिस्सा है, तो एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए, फिर फीडबैक दिए जाएँ और उन्हें बूस्टअप किया जाए ताकि स्पीड अप हो सके ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। फिर ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर स्किल्स, मैंने बताया ना कई सारे एरियाज हैं ट्रेनिंग के, चाहे वो कंप्यूटर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इसके अलावा मेंटेनेंस सेक्शन हो, तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग इंजीनियर, अलग अलग टेक्निकल पर्सनस हैं। ये मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए कई सारे सेक्शंस हैं, सॉफ्ट स्किल्स है, बिहेवियर है, एनालिसिस है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या एटीट्यूड है, परसेप्शन मोल्डिंग है, पर्सनालिटी शेपिंग है, बहुत सारी चीज़ें। तो इंडक्शन किया जाता है एम्प्लॉय को, जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनको रिक्रूट करने से पहले उन्हें सेल्स से रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्स प्रोसीजर कैसा होगा, सेल्स स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। फिर मैंने बताया ना प्रोडक्शन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें। तो ट्रेनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे एरियाज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हर तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ट्रेनिंग इज अ पर्टिकुलर स्किल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं। ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिलेशन स्किल एचआर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है इंडिविजुअल के ऊपर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ट्रेनिंग के थ्रू फोकस कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, अपनी बूस्टअप कर सकते हैं मशीन्स के साथ रिलेशन,
फिर कलीग्स के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशंस, अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को, अपने परसेप्शन को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है एफिशिएंसी बढ़ती है, इंटर बॉन्डिंग बढ़ती है एम्प्लॉयज के बीच में, और एक रिलेशनशिप हेल्दी होता है। तो एनवायरनमेंट का वर्किंग भी जो कंडीशंस होती हैं वो हेल्दी होती हैं, आपस में बोलने का तरीका, बैठने का, काम करने का तरीका बदलता है। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स से रिलेशंस डेवलप की जाती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, सीनियर्स जूनियर्स के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान। फिर ट्रेनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है कि कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, और कई बार नई टेक्नोलॉजी होती है जैसे मैंने बताया, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 365 दिन में कई बार ट्रेनिंग रिपीट होती है, कई बार ट्रेनिंग नई नई टॉपिक्स के ऊपर होती है, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर होती है, ह्यूमन बीइंग पर्सनालिटी शेपिंग के ऊपर होती है, एटीट्यूड के ऊपर होती है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए और एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मीन जो प्रॉब्लम एबिलिटी कि करंट सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, या प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे डेवलप करेंगे, तो उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर एम्प्लॉयज़ अपने आप को उसमें ढाल सके। ये जो लीडर है, जो मैनेजर है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, हैंडलिंग की जाती है। फिर मैनेजरी एंड सुपरवाइजरी स्किल्स पे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब लोग हायर किए जाते हैं तो सुपरवाइजरी या मैनेजरियल पोस्ट ऐसी होती है जिसके अंडर में लोग ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, और उस कंडीशन में कैंडिडेट को पर्टिकुलर स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है, या डिफरेंट पोजीशंस और मैनेजमेंट के या मैनेजर्स के, तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग होती है। फिर डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैनेजर और सुपरवाइजरी लेवल पे डिफरेंट ट्रेनिंग स्किल्स परफॉर्म डेवलप किए जाते हैं ताकि वो नीचे के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें लीड कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें, उन्हें मेंटरिंग कर सकें, सुपरवाइज कर सकें। तो ट्रेनिंग एक एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मैनेजर लेवल पे, ताकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रैक्टिकलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, और स्कोप के साथ साथ इसकी नीड बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जॉब क्राइटेरिया, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, फिर ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को देखते हुए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल प्रोग्रेस मिलती है ट्रेनिंग से, सबको पता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपडेट होना चाहते हैं, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी में अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं, चाहे वो मैकेनाइजेशन हो या कंप्यूटराइजेशन हो या ऑटोमेशन की बात कर लीजिए रेगुलर बेसिस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहता है मॉडर्न वर्किंग सिस्टम, और मॉडर्न वर्किंग सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए अगर नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी तो आप मॉडर्नाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन या ऑटोमेशन की बात नहीं कर सकते। तो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट लेवल पे ताकि वो बेटर टेक्निकल सपोर्ट दे सकें, और ट्रेनिंग के दौरान उनको अपग्रेड किया जाए नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निकल स्किल से। कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उस कंडीशन में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज़ को कोड ऑफ कंडक्ट और सारी चीज़ें की ट्रेनिंग दी जाती है, बताई जाती है। फिर जॉब प्रोफाइल मॉडिफिकेशंस की बात की जाती है कि एम्प्लॉयज़ का जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसे अपग्रेड होगा, मॉडिफाइड होगा। फिर सपोर्ट एचआर की पूरी तरीके से चाहिए होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान। ट्रेनिंग कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, फिर जो मैनेजर लेवल पे ऑब्सिलेंस है वो रिमूव हो, फिर अंडरटेकिंग बढ़े, एम्प्लॉय की बिलोंगिंगनेस बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े एम्प्लॉयज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो, जब एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती रहेगी, वो प्रमोशंस लेंगे, सैलरी अपग्रेडेशन होगा, नई नई स्किल्स अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लेबर टर्नओवर रेशियो या एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो भी रिड्यूस होता है और ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस की तरफ मूव करता है। एक ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर उसके एम्प्लॉय ट्रेंड और स्किल्ड हैं तो कुछ सालों बाद वो ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीनेशनल या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये स्कोप है ट्रेनिंग के जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं स्टूडेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की। अभी हमने इम्पोर्टेंट स्कोप कई सारी चीज़ें डिस्कस की ट्रेनिंग से रिलेटेड।
तो यहाँ मैं बात करूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर फॉलोड की जाती है कंपनी के अंदर। तो कुछ इंडक्शन ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी आप कह लीजिए। जब नए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, उनके डिपार्टमेंट से, उनके सीनियर, उनके जूनियर या एनवायरनमेंट की कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी से रूबरू कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ताकि इसके लिए पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्ले किया जाता है कुछ दिनों का या वीक्स का, जहाँ पे डिफरेंट रोल प्ले किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल हो सके, वो अवेयर हो सके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से, वर्किंग एनवायरनमेंट से, या जो ड्यूटीज़ और परफॉर्म करने जा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे अवेयर हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कल्चर से अवेयर हो सके, ताकि वो अपने जो नया स्टाफ है तो अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को समझ सके, कंपनी का गोल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर सके, और धीरे धीरे एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए कंपनी की पॉलिसीज रहती हैं कि वो बेटर परफॉर्म करें। तो इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जिसके लिए पूरी तरीके से ट्रेनिंग प्रोसीजर्स बताए जाते हैं ताकि कल्चरल चेंज पता चले, वर्किंग कंडीशंस पता चले एम्प्लॉयज़ की, उसकी स्किल्स का डेवलपमेंट हो, उसकी स्ट्रेंथ पता लगे और वो अवेयर हो सके चीज़ों से। तो बहुत बेसिक ट्रेनिंग होती है, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करता है, कराता है ऑर्गेनाइजेशन के में नए एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होती है, जिसको सीबीटी भी कहते हैं, सीबीटी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जो नए एम्प्लॉयज़ के लिए कराई जाती है, और बेसिकली ये इसलिए कराई जाती है ताकि एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स को समझ सकें, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर्स को समझ सकें, एसओपीज को समझ सकें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। इसका फोकस रहता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, लेकिन कैपेबिलिटीज एम्प्लॉयज़ की वर्क प्लेस पे डेवलप हो। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रिपेयर हो सके कंपटीशन के लिए, जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उससे वो पूरी तरीके से अवेयर हो सकें ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। तो इसके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। फिर नॉलेज ट्रेनिंग, जब एम्प्लॉय वर्किंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कॉर्पोरेशन के अंदर, तो जिस नॉलेज के साथ वो आता है तो धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेड करना एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरी है। हर लेवल पे, हर हायरार्की लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ओल्ड एम्प्लॉयज़ या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके लिए मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉय को कि वो परफॉर्म करें, सेशंस शेयर करें, नॉलेज शेयर करें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ताकि ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वो प्रिपेयर हो सकें और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर रिजल्ट मिले, ग्रोथ मिले। तो नॉलेज ट्रेनिंग इज एन पार्ट जहाँ पे ओल्ड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और नए एम्प्लॉयज़ दे विल शेयर देयर नॉलेजेस, देयर एक्सपीरियंसेस। फिर स्किल्स ट्रेनिंग, इट इज़ अगेन अ बेसिक स्किल ट्रेनिंग जहाँ पे कि हर इंडिविजुअल की वर्किंग प्रोसीजर के हिसाब से, उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम असाइन। जैसे कि कुछ स्किल्स अगर मैं कहूँ, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट है, या कोऑर्डिनेशन है, या लीडरशिप है, या कंप्यूटेशंस हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आप देखते हो कुछ लेक्चर्स के थ्रू डेवलप की जाती हैं, या वर्कशॉप्स के थ्रू, या काउंसलिंग सेशंस के थ्रू, या अप्रेंटिसशिप के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं कंपनी के लिए, और इसके थ्रू हर एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बूस्टअप किया जाता है ताकि वो अपनी पर्टिकुलर स्किल्स के दौरान ट्रेनिंग को ले सकें, उसे डेवलप कर सकें। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग होती है जहाँ पे एम्प्लॉय अंडरटेक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर डिपार्टमेंट की ऑल्सो, मीन्स क्रॉस एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग लेता है। और ये कुछ मेथड्स हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, जिसको जॉब रोटेशन भी कहते हैं। और जॉब रोटेशन जब होता है तो एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं अक्रॉस दी फंक्शनल एरियाज। तो उस कंडीशन में उनको टाइम कैसे मैनेज करना है, वर्किंग प्रोसीजर्स कैसे अडॉप्ट करने हैं, किस डिपार्टमेंट में किस तरह की वर्किंग प्रोसीजर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, डिपार्टमेंटल फंक्शंस को देखते हुए, उनको क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जॉब रोटेशन में हेल्प रहे और दूसरे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग प्रोसीजर्स को जान सकें, उसमें वर्क हैंडलिंग शेड्यूल्स क्या होंगे, कैसे वर्क हैंडल करते हैं, वो सारी चीज़ों को डेवलप कर सकें। फिर टीम ट्रेनिंग होती है जहाँ पे कि पूरी टीम को 2 फील्ड में या 3 फील्ड में डिवाइड कर देते हैं, कभी-कभी सिंगल वर्किंग प्रोसीजर्स भी होता है, और ग्रुप प्रोसेसेस होता है, ग्रुप में एक-एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी टीम को ट्रेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए,
और उस कंडीशन में हर एम्प्लॉयज़ अपने हिसाब से, ताकि रिजॉल्व हो सकें कन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं टीम के भी मेंबर्स के बीच में, तो वो रिमूव हो, ग्रुप प्रोसेसेस हो, बॉन्डिंग बढ़े, कोहेसिवनेस बढ़े एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रेनिंग के दौरान। तो इसलिए पूरी टीम को साथ साथ ट्रेन किया जाता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टास्क या असाइनमेंट या गोल को अचीव करने के लिए टीम फॉर्म की गई, तो वो टास्क अचीव हो, आपस में प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स डेवलप होते हैं। फिर क्रिएटिविटी ट्रेनिंग आज की डेट में जो एरा है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को इनोवेशन चाहिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए कंपनी के अंदर। तो एक तरह से थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि बॉक्स से बाहर निकल के, अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकल के सोचिए। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ पे कि मोस्ट क्रिएटिव पर्सन चाहिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए। और हर कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो, क्रिएटिविटीज लेक्चर्स हो, या नई टेक्निक्स के ऊपर बात की जाए, ताकि पुराने और नए एम्प्लॉय मिलके कुछ नया क्रिएटिव करें, कुछ डेवलप करें, कुछ इनोवेशन करें, कुछ पायनियर्स हों, कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज निकल के आए, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ बाहर से ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं, सक्सेसफुल ट्रेनर दूसरी कंपनी से या जो कंसल्टेंसीज हैं वहाँ से हायर किए जाते हैं, जो एम्प्लॉय को क्रिएटिविटी या इनोवेशन की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एक पूरा ग्रुप निकल के आए और पूरा कुछ आउटसाइड परफॉर्मेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हो। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की बात की जा रही है पूरी तरीके से। तो ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखने को मिलती हैं, इंडिया में एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं, जो फर्म्स हैं, बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग नॉर्मली परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग या कल्चरल ट्रेनिंग, वो भी एक पार्ट है इम्पोर्टेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नई चीज़ों के साथ जुड़ूंगा आपके साथ। तो आज हमने ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को जाना, टाइप जाने, इंपॉर्टेंट जाने, स्कोप जाने, और जैसे मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कोर फंक्शन रहा है एचआर का। अगली स्लाइड्स में आगे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मेथड्स बात करेंगे हम ट्रेनिंग के। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।